देश की राजनीति आज जो है लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि हर व्यक्ति का, हर समूह का इंटरेस्ट किधर है, कहाँ जाना है। जो लोग कल तक गठबंधन या रोना रो रहे थे, गठबंधन की बातें कर रहे थे और बहुजन समाज पार्टी पे ये इल्जाम लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पे शामिल नहीं हो रही, उसका ईगो है, उनकी जिद है, उनका बीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी की बी टीम है, इस वजह से नहीं शामिल हो रही। अब ये लोग देखें कि गठबंधन कहाँ है, गठबंधन कौन सा गठबंधन, कितने लोग शामिल है। ममता बनर्जी अपना उन्होंने निर्धारित कर लिया, हम गठबंधन में नहीं, हम किसी को एक सीट नहीं देंगे। वो दूसरी जगह सीट लेंगी, वहां सीट नहीं देंगी। केजरीवाल पंजाब में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस या किसी को एक भी सीट नहीं देंगे। नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, 3-4 दिनों से कभी गवर्नर से मिल रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ, उनका अपना अलग चल रहा है। शिवसेना चाहे शरद पवार हैं, ये सब लोगों ने बीजेपी को, अपने आदमियों को बीजेपी में भेजकर पूरी उनकी स्थिति मजबूत कर दी है बीजेपी की। ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई ये नहीं पूछ रहा कि बी टीम तो ये है जो अपना गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो ये लोग हैं। बहन मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को बी टीम घोषित करने वाले लोग कम से कम ये तो देख ले कि ये गठबंधन कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने इस 1992 के बाद तो लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहा है कि वो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ना बनने पाए, दलित और मुस्लिम एक ना होने पाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के तमाम समझाने पर, अगर सभी को-सफरर्स इस सिस्टम के, ब्राह्मणवाद के को-सफरर, जो ब्राह्मणवाद के उत्पीड़ित लोग हैं, वो अगर एक हो जाएं। मोहम्मद साहब ने कहा था, मोहम्मद साहब का मुस्लिमों को ये आदेश है कि आप मजलूमों के साथ जाइए। इस देश के मुसलमानों ने मजलूम कौन है समझा ही नहीं। ऐसे ताकतवर लोग ढूंढते हैं। अगर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब की बात, इस्लाम की बात मानता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इस पूरे देश में दलित, मुस्लिम, एसटी, शेड्यूल ट्राइब और जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है कि कहीं भी कोई एक सीट जीत नहीं सकता। आज कांग्रेस पूरे देश में यात्राएं निकाल रही है, यात्राएं उन जगहों पे निकाल रही है जहां पर मुस्लिम, दलित और आदिवासी लोग अधिक हैं। कांग्रेस सत्ता में रही, 60-70 साल तक उसने शासन किया, किसके बदौलत? दलित और मुस्लिम के बदौलत। जब बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन चला, दलित अलग अलग होने लगे, तो उनका टारगेट मुस्लिम हुआ बीजेपी का। आज मुसलमान भारत की राजनीति से बिल्कुल गायब हो चुका है, कहीं उसका अस्तित्व दिख नहीं रहा है। मुसलमानों का ना तो कोई नेता है और ना तो कोई एक जगह ये लगे हुए हैं। इन्होंने अपना ठेकेदार समाजवादी पार्टी को, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समझा। समाजवादी पार्टी को इतना वोट देने के बाद भी आज 2022 में जहां 79% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ थे, वहां वो उनका क्या हश्र हुआ देख सकते हैं। वे आज भी समाजवादी पार्टी, या पहले भी कांग्रेस ने भी इसी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों की कमर तोड़कर रख दी। भागलपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे जमशेदपुर हो, जगह जगह जहां मुसलमानों की आर्थिक स्थिति ठीक थी, वहीं दंगे कराकर उन्होंने मुस्लिम की कमर तोड़ दी। आज फिर वही कांग्रेस, मुस्लिम समाज को कांग्रेस याद आ रही है, उनको कांग्रेस दिखाई दे रही, जिसका उत्तर प्रदेश में 61% केवल वोट रह गया है। अगर मुसलमान, सभी मुसलमान 100% मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट दे भी देते हैं, तो भी इनका 20% से ज्यादा इनका वो नहीं जाता, एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी
जिसका बेस वोट दलित समाज के लोग आज भी एकजुट हैं, अपने उसमें एकजुट हैं, उन सभी सीटों पे तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन 60-70% करीब पहुंचता है, वो सारी सीटें जीती जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को शासन में आने से, सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इससे अच्छा कोई समीकरण है ही नहीं, इससे अच्छा गठबंधन कोई है नहीं। अगर लोग गठबंधन की बातें कर रहे हैं तो कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी का पार्टी का अपना बेस वोट क्या है? 6% यादव, और यादव भी सभी पार्टियों में सम्मिलित हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सभी में सम्मिलित हैं। इनका बेस वोट केवल मुसलमान है। कांग्रेस का बेस वोट रहा है केवल मुसलमान, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां ये असम में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वहां 34.34% वोट मुसलमान का है, इसलिए गली गली घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब देश का सारा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आ गया है। तो ऐसे जगहों पे घूम रहे हैं जहां पर मुसलमानों की जो तादाद है 34% असम में है। हर स्टेट में मुसलमानों का जो प्रतिशत है, अगर दलितों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो निर्णायक भूमिका, निर्णायक उसमें आ जाता है। असम में जहां पर 7.5% दलित है, 12.45% ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, 34.22% मुस्लिम है, तो 54.17% हो जाता है। तो वहां और किसी की सरकार बन नहीं सकती, और किसी को एक भी वोट, 14 वहां पर लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस इस समय अपनी ताकत असम में लगा रही है, उसके बाद बंगाल में लगाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगाएगी। उत्तर प्रदेश में 21% एससी है, 19.26% मुस्लिम है, 40.26% ये कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाए, गठबंधन तो बिल्कुल बना बनाया है, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बना बनाया है। इसको, इस बेस वोट को मुस्लिम अगर अपने उसमें शामिल कर ले तो 100 से अधिक सीटें जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने जब भी चुनाव लड़ा, मुस्लिम को उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया। वो सीटें अगर जीत जाती हैं, मुस्लिम की जीत जाती हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में अनुसूचित जाति के लोग, 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती। इसके अतिरिक्त 27 सीटों पे दूसरे नंबर पे थी। उन 27 सीटों पे दलित वर्ग का वोट इतना अधिक है, वो सभी 27 सीटें जीती जा सकती हैं। वो क्यों नहीं जीती? वो इसलिए नहीं जीती कि वहां पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार खड़े करके उनको हराने का प्रयास किया। तो बीजेपी की बी टीम कौन बनी? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी। आगरा में 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 38% वोट मिला था। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी को 48% वोट मिला था। मछली शहर में बहुजन समाज पार्टी को 43% वोट मिला था, जहां केवल 181 वोट से केवल बहुजन समाज पार्टी हारी थी। इसके अलावा आंवला आंवला में 40%, अलीगढ़ में 36%, बांसगांव में 41%, बस्ती में 42%, भदोही में 46%, बुलंदशहर में 35%, डुमरियागंज में 40%, सीतापुर में 39%। इस तरह से मेरा कहने का मतलब, उन सभी 27 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पे थी, और उनका वोट का प्रतिशत 30% से अधिक था, 30% से 48% के बीच में। 38 केवल सीटों पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, और ये सभी सीटें बीजेपी को टक्कर दे रही थी। अगर समाजवादी पार्टी ने धोखा नहीं दिया होता, समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन के साथ घालमेल नहीं किया होता, तो ये सारी की सारी 38 सीटें बहुजन समाज की जीती जा सकती थी। और समाजवादी पार्टी की भी लगभग 20 सीटें जीती, 50 से ऊपर ये गठबंधन जा रहा था जीतने के लिए। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की
राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक रैली समाजवादी पार्टी के साथ शेयर की थी, तो उसमें अखिलेश यादव की पत्नी ने बहन मायावती जी के पैर छू लिए थे। रातों रात ये मैसेज बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी के यादव बहुल इलाकों में ये प्रसारित किया गया और रातों रात वोट का जो समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बदला और सभी यादव, उनकी खुद की जो सीट डिम्पल यादव लड़ रही थी कन्नौज से, जहां 60% से अधिक यादवों का वोट है, यादव वोट भी उन्हें नहीं मिले और ना तो किसी सीट पे बीएसपी को ना समाजवादी पार्टी को यादवों ने वोट दिया। केवल केवल इस बिना पे, केवल इस बात पे। तो धोखा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन हुई? ये सोचने के लिए सब लोगों को मजबूर होना चाहिए। अगर वो सभी सीटें जीत गई होती, अगर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म का निर्वाह किया होता, तो 50 से ऊपर सीटें इस गठबंधन की 2019 में ही जीती जा सकती थी। फिर वो गठबंधन टूटता नहीं और आगे ये बढ़ता जाता। चाहे वो मुलायम सिंह जी के याद समय में हो, चाहे अखिलेश जी के समय में हो, धोखा समाजवादी पार्टी ने दिया। मुस्लिम को इस बात से समझना चाहिए, अगर गठबंधन करना है, गठबंधन बना बनाया है, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बना बनाया है, किसी को जरूरत नहीं है। एक स्ट्रांग लीडरशिप है बहुजन समाज पार्टी के पास, पूरे देश में उसका नेटवर्क है, पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो इस तरह से सवाल ही नहीं उठता कि दूसरी अन्य किसी उसमें गठबंधन करने का। किससे गठबंधन करे बहुजन समाज पार्टी? उनको जिताने के लिए कांग्रेस को अगर 6% 7% वोट उनका उत्तर प्रदेश में है, गठबंधन करने के बाद कांग्रेस तो मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस का कौन सा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? कौन से लोग? ना उनके पास सवर्ण है, ना उनके पास दलित है, ना उनके पास मुसलमान है। तो गठबंधन करने से कौन सा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? समाजवादी का पार्टी का कौन सा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा? तो ये स्वतः गठबंधन तो बहुजन समाज पार्टी का बना बनाया है, दलित और मुस्लिम, और उसमें ओबीसी के लोग। और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की, केवल दलित की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। ऑलरेडी मुस्लिम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, अगर 2022 के ही चुनाव में, 2022 का ही केवल उदाहरण लें, तो 79% समाजवादी को वोट मिला था। ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस को 19% मिला था। लेकिन अगर 2017 और 2022 के चुनाव में देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी को 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को केवल 2% मुसलमानों को वोट मिला था, बीएसपी को 14% वोट मिला था। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी 45% तक वोट मुस्लिमों का मिल चुका है। तो गठबंधन तो सही अर्थों में केवल ये है जो ऑलरेडी बना हुआ है। सब जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, केवल उनका प्रयास है गठबंधन वो इसलिए करना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ ना होने पाए। ये गठजोड़ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में कामयाब है। पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकता है। इतना अधिक करीब 120 सीटें, मेरे पास एक एक उन सीटों का आंकड़ा है। फिर कभी जब कभी यूट्यूब इस पे आएंगे तो मैं वो आंकड़े भी सबमिट कर दूंगा। 120 सीटों में दलित मुस्लिम का गठजोड़ बिल्कुल एकदम पक्का है। फिर ट्राइब्स की कुछ सीटों पे, ओबीसी की सीटों पे मिला के तो 150 से अधिक सीटें बनती हैं। और मैं पूरे भारत में सही अर्थ में दलित, मुस्लिम, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अति पिछड़ा वर्ग का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो 300 से अधिक सीटें जीती जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है सत्ता में आने से। इनके वर्चस्व को, जो इनका अधिनायकवाद, राजनीतिक अधिनायकवाद
जो सर चढ़कर बोल रहा है, जो इस पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको केवल बहुजन समाज पार्टी ही अपने इस गठजोड़ के द्वारा रोक सकती है। ये बना बनाया गठबंधन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल इसी गठबंधन के सहारे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम इस देश में एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के साथ संविधान की स्थापना और लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।